आप सभी को सबक मुबारक हो और हाई डेस्टिनी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो है हम यहोशू की जो पुस्तक में से हम विश्वास के लेसन्स जो हैं वो ले रहे हैं। हमारी फोर्थ क्वार्टरली 2025 की है और उसमें जो है हमारा आज का लेसन जो कि बहुत ही खूबसूरत लेसन है, जिसमें हम जो है वो सीखने वाले हैं कि किस तरह से नौवां लेसन है और जिसमें है एयर्स ऑफ प्रोमिसेस एंड प्रिजनर्स ऑफ होप। सो किस तरह से जो है हम विरासत में खुदा के आते हैं उसकी प्रोमिसेस के लिए, प्रोमिसेस के द्वारा। और हम जो है वो जकड़े हुए हैं, यानी जकड़े मतलब नॉट लाइक दैट, प्रिजनर मीन्स कि हम एक ऐसी होप में बंधे हुए हैं जो होप हमें खुदा ने जो है वो दी है। सो आज जो है यहोशू के समय में इज़राइल को मुल्क कनान का जो प्रॉमिस था, उस आशा के साथ जो है खुदा ने उन्हें बांध रखा था। और जो लोग उस आशा के साथ उस प्रॉमिस क्या वायदे के साथ जुड़े थे, उन्होंने जो है उस ज़मीन को जो है वो पोज़ेस किया। तो कैसे किया और क्या चीज़ें जो हैं वहाँ पर हमें और देखने को मिलती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर इससे पहले कि हम चर्चा करें, आइए अपने सिरों को झुकाएँगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। हमारे आसमानी खुदावंद, खुदा, सबत के बनाने वाले हमारे परमेश्वर, हम खुदा आपके कलाम से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से आपने हमें सबत के बारे में वो रोशनी दी है कि हम खुदावंद आपके दिन में, आपके घर में, आपके वचनों में और आपकी संगति में अपना कुछ समय जो है वो बिता सकें। हमें चौबीसों घंटे खुदावंद आपके साथ समय बिताना चाहिए, पर हम नहीं बिता पाते हैं, हमें माफ़ करें। और हमें ये खुदावंद कुव्वत और ताकत दें ताकि हम इस दिन को पवित्र जानें और इस दिन को विश्राम करें और आपके साथ मुलाकात कर सकें। आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। पूरा साल भर आपने हमें सँभाला और खुदावन आपने ये कुव्वत दी ताकि हर रोज़ हम आपके कलाम को पढ़ सकें, समझ सकें आपको। हमारे गुनाह खुदावन बहुत हैं। हम किसी भी तरीके से खुदावन डिज़र्व नहीं करते हैं कि आपकी मुक्ति हम तक पहुँचे। पर खुदावन ये आपका गिफ्ट है हमारे लिए कि आपने हमारे लिए जान दी और हमें खुदावन उस मुक्ति के द्वार को खोलते हुए हमें उस जगह पे लेकर जाने का वायदा किया है, जो जगह खुदावन अ, हमारा मुल्क कनान है। हमें भी कुव्वत और ताकत दे, हमारे गुनाह गलतियों को भी माफ करते हुए खुदावन हमसे दूर कर दें। आपके और हमारे बीच में कोई भी पाप ना रहे खुदावन। हमारे पाप जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं वैसे ही फेंक दे और खुदावन हमें अपने समीप आने दें। हमें ब्लेस करें खुदावन, हम आपके चरणों में अपना वक़्त बिता सकें और खुदावन आपके होठों से आपके कलाम को सुन सकें, समझ सकें और खुदावन आपके नाम की जय-जयकार कर सकें। खुदावन आप बोले, हम सुनें, आप बढ़ें और हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन। 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 सो आइए अपनी याद करने की आयत को जो है हम देखेंगे, जो कि ज़करिया उसका 9 और उसकी 12वीं आयत है। सिस्टर सिमरन आप रीड करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, निकाल जी। लो। प्रक्रिया। 9 का ज़करिया 12। उसका 9 उसकी 12 आयत, सॉरी। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आमीन। ओके, यहाँ पर जो शब्द आया है प्रिजनर, उसका अर्थ जो है वो ये नहीं है कि जैसे हम किसी भी क्रिमिनल को जो है वो गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद जो है उसे जेल में जो है वो डाल देते हैं, तो उन्हें जो है वो प्रिजनर कहा जाता है। सो यहाँ पर खुदा जो है नबी के जरिए बात कर रहा है और वो ये कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं उस आशा के साथ। हमने अपने ताल्लुकात जो है उस आशा के साथ जो है वो बांध रखे हैं। और इनफैक्ट
बाइबल यहाँ पर जो है बयान कर रही है कि खुदा क्या डिक्लेयर कर रहा है कि वो हमें दुगना देगा। जैसे आज भी जो है हमने टेस्टिमनी सुनी कि किस तरह से जब हम खुदा पर निर्भर होते हैं, जब हम उसकी उन आशाओं पे निर्भर होते हैं कि खुदा मेरा मुहैया करने वाला है। हालांकि हमारे पास रास्ते होते हैं, हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम उन ऑप्शंस को यूज करके अपने कामों को पूरा कर लें। बट जब हम खुदा पर लीन करते हैं तो खुदा हमें क्या देता है? खुदा का वचन है कि वो हमें दुगना जो है वो देगा, और उन लोगों को देगा जो किसके प्रिजनर हैं? होप के, जो उस आशा के साथ जो है वो बंधे हुए हैं। हमने पिछले हफ्ते जो है वो देखा कि किस तरह से दो हीरोज के बारे में हमारे सामने जो है वो जिक्र किया गया, जो कि कैलेब और यहोशू था। और ये दोनों जो हीरोज हैं, जो कि विश्वास के पात्र हैं, उनको हम जब देखते हैं तो आ, ये देखा जाता है कि पूरी इज़राइल जितने लोग वहां से निकले थे, उनमें से सिर्फ यही दो जन थे जो मुल्के कनान में जो है वो पहुंचे हैं। और जब ये पहुंच गए हैं, तो जब हम चैप्टर 13 से आगे जो है वो बढ़ते हैं, आई थिंक 19 अध्याय तक, तो आप देखेंगे कि वहां पर सिर्फ यही जिक्र किया गया है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मुल्के कनान वो पहुंचे हैं। उसके बाद मुल्के कनान में जो जमीन है वो उनके बीच में जो है वो बांटी गई है। और पिछली बार हमने ये भी देखा कि किस तरह से कैलब जो है वो यरूशलेम के पास उसे जमीन मिली, और यहोशू को जो है शिलो के पास, जहां पर उस समय जो है वो सेंचुरी को बनाया गया। जब इन रेफरेंसेस को हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने नफ्तली को कहाँ पे जगह दी, मनासे को कहाँ, गाद और रुबेन को जो है वो कहाँ पे जगह मिली, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने इज़राइल इज़राइल जो आज के समय में पोजेस तो किया, जो इनहेरिटेंस खुदा ने उनके लिए रखी थी, बट साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से उसको पोजेस जो है वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसके बारे में आज हम देखेंगे। पर यीशु मसीह की जो मौत है, वो हमें, जहां जो चीज हमने खोई है, उसकी एक आशा दिलाता है कि हम दोबारा से उसको जो है वो पोसेस कर सकेंगे। एम आई राइट? पर इसके बारे में और विस्तार से जो है आगे हम देखेंगे। आज हम देखेंगे कौन सी ऐसी जमीन है जो हम खो चुके हैं, कौन सी ऐसी जमीन है जो खुदा हमें देगा, किस जमीन को फतेहमंद हम होंगे, और वो जो है एक तोहफे के मानंद खुदा ने दिया है, जो कि जमीन दोबारा से रिकवर की जाएगी। द लैंड दैट वॉज लॉस्ट। आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 23 आयत। जी। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। हम देखते हैं कि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक जमीन की बात, एक शहर की बात, एक एक पूरे देश की बात जो है वो बार बार परमेश्वर जो है वो कर रहे हैं। और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि शुरुआत में एक जमीन जो है वो दी गई है। अभी हाल ही में जब हम लेवियों की पुस्तक जो है वो पढ़ रहे हैं, उसके 25 अध्याय में खास करके हमने 3 दिन लगाए उस 25 अध्याय को सीखने के लिए, और उस 3 दिनों में हमने ये सीखा कि खुदा जो है वो इस जमीन को किस तरह से हमारे पूर्वजों को उसने जो है वो दी, यानी ये धरती जो है आदम और हवा को दी गई, और किस तरह से लीज में देनी चीजें उसके बारे में लॉ है, और कैसे एक जमीन को रिडीम करना जो है उसके बारे में हमने लॉ जो है वो देखा है। वो लॉ क्या बताते हैं कि खुदा ने, हम जब वापस गए उत्पत्ति में, जब हमने अपनी ध्यान को दिया, तो वहां पर हमने देखा कि खुदा ने ये लीज पर जमीन जो है वो आदम और हवा को जो है वो बख्शी थी, ताकि वो इस जमीन की देखरेख करें, इसको संभाल कर जो है वो रखें। और जब आदम और हवा को बनाया खुदा ने, तो खुदा ने ये जमीन का रूलर जो है आदम और हवा को बनाया। पर इनफैक्ट क्या हुआ? उनकी डिसोबीडियंस के कारण, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं माना, उसके कारण क्या हुआ? वो लॉस्ट कर गए अपनी डोमिनियन, जो कि इस धरती पर उनकी डोमिनियन थी। तो
इस धरती का कौन भगवान बन गया, कौन जो है इस धरती का रूलर बन गया। बाइबल बयान करती है कि शैतान ने जो है इस धरती का जो है वो पूरा अपना जो है डोमेन ले लिया। फिर खुदा जो है जब हम उत्पत्ति से पढ़ना शुरू किया था तो हमने वहां पर भी डिस्कस किया कि खुदा ने फिर अब्राहम को चुना और उससे कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा, जमीन दूंगा। पहले पूरी धरती थी, अब वो एक खास जमीन है जिसको जो है अब्राहम को देने की बात उत्पत्ति उसका 13 अध्याय और उसके 14वें से लेके 15वें वचन में जो है हम देखते हैं। सो ही गेव दैट प्रॉमिस अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से, और उस पीस ऑफ लैंड यानी उस जमीन पर उसने लेकर जाने की जो है वो बात की, जो कि मुल्के कनान जो है हमें देखने को मिलता है। और फिर हम ग्रेजुअली देखते हैं कि वो पोजेशन जो है सिर्फ याकूब या मुल्के कनान ही नहीं रह गया, बल्कि या अब्राहम या इसहाक या याकूब तक ही नहीं रह गया, बल्कि वो एक्सटेंड कर दिया गया होल वर्ल्ड को, कि खुदा जो है उन्हें एक नेशन जो है वो देगा। आइए देखते हैं यशाया उसका 11 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। मेरे सारे पवित्र पर्वत ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है, जैसा जल समुद्र को ढांपता है। तो यहाँ पर जो प्रोफेसी ये शाया कर रहा है वो प्रोफेसी जो है वो यीशु मसीह के आने के बाद जो सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक जो पहुंचना है उसके बारे में प्रोफेसी की जा रही है, कि खुदा जो है अब सिर्फ सीमित किसमें, यहूदी कौम में नहीं रहा, बल्कि अब उसकी सीमाएं जो है वो पूरी धरती पर जो है वो हो गई हैं। और खुदा का कलाम जो है वो सारी धरती पर, हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे धरती में आज जो है खुदा का कलाम जो है वो आग की तरह जो है वो फैल रहा है। बट क्योंकि इज़राइल जो है वो डिसोबीडियंट रही, खुदा के हुक्मों को उन्होंने नहीं माना है, उसके ओरिजिनल प्लान के साथ जो है वो नहीं रहा है, तो इसलिए जो कोई भी इब्राहिम की संतान है उनके लिए खुदा ने जो वचन दिया है, ये देखते हैं लूका उसका 3 उसकी 8, और एक जन निकाल के रखे इब्रानी उसका 6 उसकी 11 से 12। लूका। लूका उसका 3 और उसकी 8वां वचन। जी। जी। सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा क्यों ऐसा कह रहा था कि इब्राहिम की संतानें जो है वो पत्थरों से निकाल सकता है, क्योंकि वो लोग जो हैं खुदा का इनकार जो है वो कर रहे थे, वो खुदा को जो है वो नहीं अपना जीवन जो है वो दे रहे थे। तो खुदा क्या कह रहा है कि पहली बात तो यहाँ पे बड़ी अच्छी खूबसूरत जो है वो अंडरलाइन करने वाली बात है कि रिपेंटेंस का फ्रूट मांग रहा है। हम बड़ी आत्मा के फलों के बारे में जिक्र करते हैं, तो आत्मा के फल जो है वो कैसे आते हैं, जब हम अपने बुरे कामों को त्यागते हैं, यानी उनकी तौबा करते हैं और खुदा के साथ चलना, मसीह में एक नया मनुष्य जो है वो बनते हैं, तब जो है हमारे में खुदा के फल जो है वो आते हैं। सो खुदा के फल मांग रहा है खुदा इज़राइल से, जो कि क्या था, रिपेंटेंस का फल था। और वो रिपेंटेंस नहीं देते हैं, तो क्या खुदा कह रहा है, पत्थरों से भी मैं इब्राहिम की संतान जो हूं वो निकाल सकता हूं। सो दूसरे शब्दों में खुदा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया में कलाम सुनाकर उनमें से जो है वो इब्राहिम की संतान निकाल सकता हूं। आइए देखते हैं पौलुस भी इसके बारे में कहता है, उत्पत्ति ओ सॉरी सॉरी गलेशियंस, गलेतियों उसका 3 और उसकी 29 आयत। जी। गलेतियों उसका 3 और उसकी 29 आयत। यदि यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमेन। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह पत्थरों में से जहां तक कुछ उगा ही नहीं था, जहां पर
उनका कोई विश्वास ही नहीं था प्रभु यीशु मसीह पर, खुदा ने यीशु मसीह के जरिए से खुदा ने क्या किया, संतानें जो है वो पत्थरों से भी जो है वो निकाल दी। और ये प्रोफेसी जो है हमारे टाइम में जो है मेरे ख्याल से हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है, कि जो मसीह को जानते भी नहीं थे, पर खुदा का सुसमाचार उन तक पहुंचा और उन्होंने अपने जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं। सो जो कोई भी मसीह में है वो इब्राहिम की क्या है, संतान है। सो कल ही हम जब बात कर रहे थे इजराइलियों के बारे में, तो आज इजराइली कौन है खुदा के, जो मसीह में है मैं। आमेन। तो आमीन। मैं खुदा शारीरिक इजराइलियों को नहीं, बल्कि किसकी बात कर रहा है, आत्मिक इजराइलियों की जो है वो बात कर रहा है, कि वो इब्राहिम के संतान होंगे जो मसीह यीशु में आज तब्दील हुए हैं। सो इसलिए जो हमने लॉस किया है बागी अदन में, खुदा ने फिर दोबारा से उस प्रॉमिस को इग्नाइट किया, उस प्रॉमिस को दोबारा से जो है इब्राहिम के सामने रखा, और उन्होंने विश्वास किया। आइए देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 और उसका 11वां वचन से। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही यत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम, अगर हम पूरा इब्रानियों उसका 11 अध्याय पढ़ें, तो वहां पे विश्वासियों का जिक्र है, पर इब्राहिम का जिक्र ही आता है कि इब्राहिम किस तरह से उस सभी घरों का जो है वो क्या कर रहा था, उसकी आंखें जो है उन घरों में लगी थी, खुद टेंट में रह रहा था पर उसकी आंखें स्वर्गीय घरों में लगी थी। सो उनकी कंसिस्टेंसी जो थी उस प्रॉमिस के साथ जो है वो बनी हुई थी। और इसीलिए यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि किसी भी तरह से लेजी ना होना, बल्कि क्या करना, इस प्रॉमिस को पकड़े रहना, इस डिजायर को पकड़े रहना, इस होप को, अश्योरेंस ऑफ होप यहाँ पे शब्द किया है, अंत तक उसमें जो है वो बने रहना। और इमिटेट क्या करना, उस विश्वास को, उस सब्र को, ताकि हम उस प्रॉमिस लैंड को जो है वो इनहेरिट कर सके। अगर देखा जाए तो कैलब और जोशुआ ने 40 साल जो है वो सब्र रखा, और अंत में उनके सब्र का फल खुदा ने उन्हें दुगना दिया, कि वो सचमुच में क्या हुए, मुल्क कनान में पहुंचे। सो खुदा हमें भी जो है वही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है, कि हमने, हमारे बाप दादों ने जो लूज किया है, हम उसे दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। पर हमें किसकी जरूरत है, हमें अपने पेशेंस की, उस प्रॉमिस के साथ बने रहने की, और विश्वास के साथ, उस प्रॉमिस के साथ जो है उसे इमिटेट करने की, और बिल्कुल भी हम स्लगिश ना हो, बिल्कुल भी हम जो है वो लेजी ना हो जाए उस चीज को जो है वो लेने के लिए। आमेन। आमेन। सो आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 24 और उसकी पहली आयत। द लैंड दैट गॉड गिव्स, वो जमीन जो खुदा हमें देता है। 24 का। पहला। जी। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। आमेन। सो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि धरती किसकी है, खुदा की है। और जो धरती के बीच में खुदा ने रखा है वो भी खुदा का है, और इवन जो वहां पर रह रहे हैं वो भी खुदा के हैं। सो इसका मतलब ये सारी चीजें खुदा ने हमें क्या किया है, गिफ्ट किया है। हम डिजर्व नहीं करते हैं, जैसे कि आदम और हवा डिजर्व नहीं कर रहे थे कि उन्हें बागे अदन में रखा जाए, पर खुदा ने ये तोहफा उन्हें दिया था कि वो बागे अदन उनके लिए बनाया गया, और उन्हें उस बागे अदन में जो है वो रखा गया। इब्राहिम और उसके डिसेंडेंट जितने भी उसके बच्चे थे वो भी डिजर्व नहीं करते थे कि उन्हें मुल्क कनान जो है वो दिया जाए, पर खुदा ने उन्हें क्या दिया है, तोहफा दिया था। कि खुदा चाह रहा था कि उनको जो है वो जमीन दी जाए। अगर हम आज हेवन की बात करें, तो हम क्या डिजर्व करते हैं, हम हेवन भी डिजर्व नहीं करते, नहीं। पर खुदा का ये क्या है हमारे प्रति, एक गिफ्ट है, एक नजराना है खुदा हमें दे रहा, कि खुदा जो है उन लोगों को वो जमीन देने वाला है जो उसके साथ वफादार होंगे। सो कंपेयर करें गिफ्ट को एक
एक रेंटेड हाउस की साथ, तो गिफ्ट जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, पर रेंट, जब हम रेंट दे रहे हैं किसी हाउस का, तो उसके लिए जो है हमें पे करना पड़ता है, पर गिफ्ट के लिए हमें पे करना पड़ता है नहीं। नहीं। सो गिफ्ट कैसे मिलेगा? अगर आज मुझे गिफ्ट चाहिए किसी से, तो कैसे मिलेगा? क्या मैं खरीद लूंगी? नहीं, खरीद भी नहीं सकती हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? जो इंसान मुझे दे सकता है उसके साथ मेरा ताल्लुकात, उसके साथ मेरी मोहब्बत का होना जो है वो जरूरी है। और बेशक जो है मुल्के कनान में ये आगे थे, पिछली बार भी हमने आयत जो है वो पढ़ी थी, पर कुछ हिस्से जो हैं उन्होंने पोजेस नहीं कर पाए थे, और कुछ हिस्से पोजेस कैसे करने थे? उनके खुद के एफर्ट्स के साथ वो जो है उन चीजों को जो है वो पूरा कर सकता है। So, owner of the house is one who takes care of the maintenance of the roof and the plumbing. So, एक ऑनर, जब यीशु मसीह या खुदा ये कह रहा है कि ये धरती मेरी है, तो फिर उसका क्या काम होता है जो मालिक हो उस घर का? सो वो सारी चीजें करता, isn't it? जी। तो इसीलिए खुदा अपने आप को एक मुहैया करने वाला जो है वो कह रहा है। इसीलिए खुदा जो है अपने आप को हमारी सेवा के लिए जो है वो दिखा रहा है कि मैं आपकी परवाह करता हूं। इनफैक्ट जैसे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया, इज़राइल में कोई भी अपना पानी का स्रोता नहीं था। खुदा की दी हुई बारिश से ही उनकी उपज जो है वो होती थी। उनके आसपास जो देश था, मिस्र या बाबुल, उनके पास अपनी अपने नदियां थी, और उनकी प्रॉस्पेरिटी समझ आती थी कि उनके पास रेजर्वेयर है या उनके पास एक नहर है जिससे पानी की उन्हें जो है वो उम्मीद है कि उनके फसल जो है वो उग सकती है। बट इज़राइल की कहाँ पे उम्मीद थी? सो इज़राइल के लिए कोई भी उम्मीद हम देखते हैं कि कोई भी नहर नहीं थी जिससे जो है वो अपनी एग्रीकल्चर जो है वो कर सके। बट जो कोई भी उसमें उसके सामने से गुजरता था, वो हैरान इस बात से होता था कि इनके पास कोई भी नहर नहीं है, पर इनके पास क्या है? फल, फ्रूट, सब कुछ है। सो वो ये दिखाता था कि खुदा इनका मुहैया करने वाला परमेश्वर है। खुदा ही है जो इनको जो है हर चीज से रिझाता है। सो खुदा ने रेंट तो नहीं, इनफैक्ट हमसे लिया, सब कुछ मुफ्त हमें दिया है। अगर सूरज देखें, रेन देखें, बारिश देखें, हर चीज जो है वो मुफ्त है। पर उसके बदले में हम क्या देते हैं खुदा को? पैसा तो दे नहीं सकते, खरीद तो हम सकते नहीं, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं कि जमीन खरीद लें, हम इतने अमीर नहीं कि सूरज खरीद लें। तो हम अपने ग्रेटिट्यूड के साथ उसके सामने कैसे आते हैं? बगावती जोश के साथ, या अपनी हलीमगी में और खुदा की ओबीडियंस में जो है हम खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं? आइए देखते हैं लेवावस्था उसका 20 और उसकी 22वीं आयत। तुम मेरे सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे ये ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल देवे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इवन जो 7 चर्चेस हम रेवलेशन में देखते हैं, तो वहां पर भी जो लुदीकिया की कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, तुम गुनगुने हो, मैं तुम्हें क्या करने पर हूं? उगल देने के। उगलने या तो पर हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के हुक्म में क्या लिखा कि अगर तुम मेरे हुक्मों को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? उगल दूंगा। तो इसका मतलब लुदीकिया की कलीसिया में अगर उगलने की बात खुद हम यीशु मसीह ने की है, तो इसका मतलब अन टाइम की कलीसिया जो है वो ना आज्ञाकारिता में ही होगी। इसीलिए खुदाओं ने क्या करने पर है? उगलने पर है। सो हम कुछ नहीं कर सकते खुदा को। हम कुछ नहीं दे सकते खुदा को, और हम ना ही खुदा से हम खरीद सकते हैं। एक ही चीज है कि जब हम रियलाइज करते हैं कि खुदा हमारे को एज अ गिफ्ट जिंदगी दे रहा है, एज अ गिफ्ट रोटी दे रहा है, एज अ गिफ्ट बारिश दे रहा है, सूरज दे रहा है, मौसम जो है अपने हिसाब से चल रहे हैं। और अगर मौसम एक भी 19 और 20 21 का उनका कोई डिफरेंस आने लग जाए, अगर आप देखें कि धरती जो है उसका डिस्टेंस
सूरज से जो है, अगर वो हल्का सा सूरज नजदीक आ जाए धरती के तो धरती में आग लग जाएगी। अगर हल्का सा सूरज पीछे चले जाए धरती से तो धरती फ्रीज हो जाएगी। सो कैन यू इमेजिन कि खुदा ने किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर आज हम जो है वो जिंदगी में हैं, आज हम जो है हमारे सारा आसपास लोग जो हैं वो अपने कामों को, रेगुलर कामों को कर रहे हैं, तो इमेजिन करें कि खुदा ने किस तरह से सूरज को बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस में जो है वो बना के रखा हुआ। तो जब हम उसकी महानता को देखते हैं साइंस के जरिए से, तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद हलीम होकर उसके सामने जो है झुक जाती हैं, और हम जो है उसकी आज्ञाकारिता में जो है वो आ जाते हैं। सो शुरुआत से ही हम देख रहे हैं खुदा इंटरेस्टेड है हमें जमीन देने के लिए। और आप देखेंगे बाग ईदन जो नया यरूशलेम है वो भी एक जमीन का टुकड़ा है, और फिर वो नया यरूशलेम दोबारा इस धरती पे बस रहा है। सो रिकवर कर रहे हैं खुदा। बट मैनर क्या है, किस तरह से रिकवर किया जा सकता है? शुरुआत से लेकर अब तक जो है मैनर एक ही है कि इज जस्ट अ मैटर ऑफ फेथ इन एक्शन। आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 11 उसकी 9 से 13 आयत। कोई भी जो है वो पढ़ दे। इब्रानियों जी, उसका 11 11 से। अध्याय हाँ। उसका 9वां वचन से लेकर विश 13। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर, इजाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तुम तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोतता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने के समर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही से दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। मैन, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 11वें अध्याय में क्या था उनमें खास चीज, किन चीजों को हमें इमिटेट करने को कहा गया है। जैसे कि हमने पिछली बार भी अपनी याद करने की आयत में जो है वो देखा था कि खुदा ने क्या कहा अपने लीडर्स को, जो कि विश्वास के हीरोज हैं, उनको इमिटेट करो। उनमें क्या था कि वो विश्वासी थे। उनकी नजरें उस जमीन पे लगी हुई थी जिसका वायदा खुदा ने किया था, और वो इसी उम्मीद में जो है वो मरे हैं। तो क्या वो जी उठेंगे? क्या वो उस जमीन को जो खुदा एक नई आकाश और नई जमीन बनाने पर है, क्या उस जमीन के वारिस होंगे? एग्जैक्टली होंगे। सो क्यों? क्योंकि उनके पास वो आशा थी, उनके पास वो विश्वास था, और वो अपने कामों को उस विश्वास के अनुसार जो है वो कर रहे थे। इनफैक्ट जब कॉन्कर की उन्होंने इजराइल या कनान, जो कि जिस्मानी मुल्क कनान है, तो वहां पर फिर खुदा ने ये हुक्म दिया यहोशू को कि इनको जमीन जो है वो बांट दी जाए। बट हाफ ऑफ द ट्राइब ऑफ मनासे अभी भी इनहेरिटेंस जो है वो नहीं पाई थी। आइए देखते हैं यहोशू उसका 13 और उसका 7वां वचन। हम ऑलरेडी इस 13 अध्याय को पढ़ चुके हैं, बट फिर दोबारा से उसकी 7वीं आयत को जो है वो पढ़ते हैं। जी। इसीलिए तू अब इस देश को नौों गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्रों को उनका भाग होने के लिए बांट दे। ओके, सो यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, और जो है वो जमीन, जैसे मैंने पहले भी ग्राफ जो है दिखा दिया गया है इनिशियली, कि वो जमीन जो है वो अलग अलग लोगों को उनकी बाउंड्रीज जो है वो जो है उनको दे दी गई। सो यहाँ पर उनकी ट्राइब्स को जमीन जो है वो बांट दी गई, और जमीन जो है खुदा ने जो प्रॉमिस किया था
उनको ये कुव्वत दी कि वो उस प्रॉमिस को पकड़े रहें और उसे पोजेस भी जो है वो करें। अब खुदा ने सिर्फ अकेले काम नहीं किया था वो जमीन देने के लिए, एम आई राइट? उन्हें भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ा था। जी खुदा ने जरूर उनके यू नो उनके लिए रास्ते जो है वो खोले थे, पर चले तो वही थे ना। व्हाट इफ कि वो डिनाई कर देते कि हमने चलना ही नहीं है यरदन नदी के बीच में से, वो डिनाई कर देते कि जी यरीहो की दीवारों के आसपास हमने चक्कर लगाने ही नहीं है, तो क्या यरीहो की दीवार खुदा ने गिरा देनी थी? नहीं। सो इसलिए हमारी साल्वेशन में खुदा तो मुहैया करने वाला है ही है, बट हमारा पार्टिसिपेशन भी, यानी जो वो हमसे कह रहा है उसे हमें करने की जो है वो जरूरत है। इसी को जी ओबीडियंस कहते हैं, इसी को आज्ञाकारिता कहते हैं, इसी को कहते हैं कि खुदा के हुक्म के अनुसार अपना जीवन चलाना। क्योंकि खुदा को रास्ता मालूम है और खुदा हमें वो रास्ते से जमीन तक लेकर जाने के लिए हमारी मददगार है, हमारा क्या कह सकते हैं कि गाइड है। बट चलना तो हमें पड़ेगा ना। सो इसलिए जी हम इक्वली पार्टनर है खुदा के साथ अपनी साल्वेशन को लेके। सो आइए देखते हैं वो वस्ता विवरण उसका 9 और उसका 5वां वचन। जी। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इस कारण तेरा तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं, तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उसका कारण उनकी दुष्टता है। और ये भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इजाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उनको वह पूरा करना चाहता है। मैन सो यहाँ पर खुदा ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम डिजर्व नहीं करते हो, इतने अच्छे नहीं हो कि मैं तुम्हें दूं, पर मैंने जो वायदे तुम्हारे बाप दादों से किए हैं उन वायदों के अनुसार मैं तुम्हारे को ये जमीन देने पर हूं। फिर जो दुष्ट काम वो लोग कर रहे हैं, सो यानी यहाँ पर ग्रेस भी दिख रही है और यहाँ पर जजमेंट भी जो है वो नजर आ रही है। सो जी तोड़े जो है वो दिए गए। जो तीसरे इंसान को एक ही तोड़ा दिया था जिसने जमीन पर जो है वो खोद कर जो है छुपा के रख दिया, उससे वो भी तोड़ा जो है वो लेकर किसको दे दिया गया? जिसने 5 के 10 बनाए थे। सो जब हम खुदा के दी हुई चीजों को संभालते नहीं हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हमारे फाइनेंसेस हो, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे वो हमारी जमीन हो, चाहे हमारे वो बच्चे हों, चाहे हमारे हस्बैंड या वाइफ्स हों, अगर हम उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, जो चीजें खुदा ने हमें दी है, हम इतने ना समझ हैं कि जो चीजें हमें दे रखी हैं उन पर हमारी तवज्जो नहीं है, जो चीजें हमें नहीं दी गई हैं हम उसकी तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं, उन्हें लेने की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि हम इसको भी अपने पास ले लें, हमारी गिनती जो है वो बढ़ जाए, हम जो है वो बड़े पॉपुलर इंसान जो है वो बन जाए। पर खुदा ने अकाउंटेबिलिटी उन सभी चीजों की लेनी है जिन चीजों को हमने ग्रास्प किया है या जिन चीजों को हम पकड़ के बैठे हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की चीजें जो दी गई हैं हमें, उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें देनी है। अगर हम उस चीजों का ध्यान नहीं रखे हुए हैं तो वो हमसे लेकर उन्हें दे देगा जिनके पास ज्यादा है। जी और इसीलिए अब न्यू टेस्टामेंट में, क्योंकि यीशु मसीह हमारे गाइड हैं या हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हम अब जो है वो नए यरूशलेम जो है उसमें दाखिल हो सके, तो हमें जरूरत है कि हम मसीह में हो जाएं। सो कहने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया, पूरी पेनल्टी उन्होंने पे कर दी, पर हमारा विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर और विश्वास के साथ अपने कामों को करना वो बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं पहली चीज कि वो हमारे लिए गिफ्ट है, डिजर्व नहीं करते थे। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत।
और गलतियों उसका 3 उसकी 29 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर एक बार जो है वो पढ़ेंगे। गलतियों 3 का 29। हाँ जी। और यदि तुम और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो प्रतिज्ञा मतलब जो प्रॉमिस खुदा ने हमसे किया है, अगर हम मसीह में हैं तो हम इब्राहिम की संतान जो है वो कहलाए जाएंगे। यानी जो इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा है, और इब्राहिम जो है टेंटों में रहता हुआ, उसकी आंखें जो हैं स्वर्गीय घरों में लगी हुई थी, वो बेशक अभी तक पा नहीं पाया, पर वो इसी विश्वास में जो है वो सोए हैं। और जो मसीह में सोए हैं वो दोबारा जिलाए जाएंगे जब यीशु मसीह आएंगे, और हम सब उनके साथ कहाँ जाएंगे? स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे। बट इनफैक्ट जो मसीह में चल रहे हैं वो उसी प्रतिज्ञा के साथ जुड़ गए हैं जो इब्राहिम के साथ की गई थी। सो मुल्के कनान उनको भी जो है वो दिया जाएगा। और फिर आइए देखिए इफ्सियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8 से 9 आयत। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो यहाँ पर खुदा ने जो है, अब हम कह रहे हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं और खुदा के ओबीडियंस को जो है वो लें। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हमारे कामों के जरिए से नहीं हमें मिला, बल्कि ये खुदा का अनुग्रह है, और ये हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट है। सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये फ्री गिफ्ट है तो इसका मतलब हमें ओबीडियंस दिखाने की जो है वो जरूरत नहीं है। पर क्या यहाँ पर पौलुस ये बात चिताने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह में होकर अब हम जो है ओबे ना करें खुदा के हुक्मों को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बट ये उसकी ग्रेस जो हम पर हुई है, जो कि हम डिजर्व नहीं करते थे, और हमें फ्री गिफ्ट मिला है, उसकी बुनियाद पर जो हमारी ओबीडियंस है, यू नो, आर यू गेटिंग मी? दो डिफरेंट जी चीजें जी। हैं, खुदा का पार्ट और हमारा पार्ट। जब वो खुदा के पार्ट की बात कर रहा है तब वो दिखा रहा है कि हम डिजर्व नहीं करते थे, खुदा का अनुग्रह हुआ है, और ये उसका फ्री गिफ्ट है कि हमें साल्वेशन मिली है। बट फिर जब हमारा पार्ट वो दिखा रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है कि क्या अब हम व्यवस्था तोड़ दें? कहता कदापि नहीं। रोमियो उसका 3 उसकी 31 में कहता है कदापि नहीं, बल्कि हम उसको अब क्या करें? इस्टेब्लिश करें, अब उसको हम पूरा करें। क्योंकि ये एक मैनर ऑफ ग्रेटिट्यूड है, धन्यवादी की जो है ये एक बात है कि हम खुदा के हुक्म को मान रहे हैं, क्योंकि हम रियलाइज कर रहे हैं कि खुदा ने कितना बड़ा काम हमारे लिए किया है। जी राइट? सो इसलिए वंस वी आर सेव्ड, गॉड रिक्वायर्स क्या? दो चीजें रिक्वायर कर रहा है, एक ओबीडियंस, दूसरा ग्रेटिट्यूड। सो आइए देखते हैं फिलिपियो उसका 2 और उसकी 12 आयत। जी। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमेन। सो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि ओबीडियंस खत्म कर दो। उसने कहा मेरे जाने के बाद भी वही डरते और कांपते क्या करना? खुदा के पूरा कर। खुदा के काम को जो है वो पूरा करना। सो इसलिए ये हमारा एफर्ट है, ये हमारी तरफ का पार्ट है कि हाँ, जो खुदा ने हमारे लिए किया है उसके प्रति हमारा रवैया जो है वो ओबीडियंस होना चाहिए और धन्यवादी होना चाहिए। आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी 28 आयत। इब्रानियों। 12 अध्याय जी उसकी 28 आयत। जी। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है।
मैन। सो क्यों? यहाँ पर, या, so 29 पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Amen. सो यहाँ पर आमीन। लिखा है कि वेयर फॉर वी रिसीविंग अ किंगडम, हम भी जो है उस राज्य को जो है रिसीव करने पर हैं, विच कैनॉट बी मूव, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेट अस हैव ग्रेस वेयर फाइव वी मे सर्व गॉड। सो हम भी ग्रेशियसली, ग्रेशियसली मीन्स कहने का अर्थ कि शुक्रगुजारी के साथ हम परमेश्वर का भय माने। सो इट इज वेरी जी। क्लियर। और बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग जो है इस बात से कंफ्यूज है, सारी डॉक्ट्रिन जो है खुदा के वचन की जो है वो चेंज कर देते हैं। सोचते हैं कि अब हम जो है, हमें गिफ्ट मिल गया है, हम खुदा के अनुग्रह से बचाए गए हैं, अब हम पर हुक्म जो है वो लागू नहीं है। हुक्म इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर लव टू गॉड, आवर थैंक्स टू गॉड। सो अगर बाई या। चांस मैं किसी से मोहब्बत कर रही हूँ और वो शख्स जो है मेरे लिए सब कुछ मुहैया कर रहा है, तो अल्टीमेटली मैं अपना प्यार कैसे जताऊंगी उसको? जैसा उसको पसंद है वैसे चल के। आर यू गेटिंग? हम्म। तो हम या। जीसस के साथ भी वैसा ही कर रहे हैं। सो कीप द गिफ्ट। हम इस गिफ्ट को कैसे रख सकते हैं? आइए देखते हैं लय व्यवस्था उसका 25 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। जी। लय व्यवस्था 25 उसका 23 जी। आयत। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे। सो यहां पर लेकिन खुदा का वचन क्या बोल रहा है कि ये भूमि हमारी नहीं है। ओके। हम डिजर्व भी नहीं कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में ये है, हम परदेसी हैं। बट क्या हो रहा है? खुदा की भूमि है, खुदा ने हमें अलाउ किया है इस धरती पर रहना। इमेजिन करें कि आप, बेशक आप अपने अपने घरों में बैठे होंगे, बट आप इमेजिन करें कि वो भी जमीन आपकी नहीं है, जी। खुदा की है। और अगर ये जमीन आज तक टिकी हुई है, तो खुदा का कितना शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए कि हम मरे नहीं हैं। खुदा ने हमें तौफीक बख्शी है कि हम इस धरती पर जो है वो रह सकें। और इनफैक्ट जब हम 25 अध्याय पढ़ रहे थे, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, वहां पर जुबली का शब्द जो है वो आया है। सबैटिकल ईयर का जो है वो शब्द आया है, यानी 6 साल जमीन पर खोदी खुदाई या एग्रीकल्चर जो है वो किया जाए, पर 7वें साल धरती को विश्राम दिया जाए। और फिर उन सातों को, 7 गुना 70, या सात, 7 गुना, अगर जितने भी 7 करें तो 49 जो है वो बनते हैं वीक्स। 49 सैबत या सबैटिकल ईयर बनते हैं, और उसके बाद अगला साल जो है वो जुबली का होता है, यानी 50th ईयर। सो 50th ईयर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो भी लीज में जमीन दी जाती थी, खुदा का हुक्म था कि 50वें वर्ष में वो जमीन वापस ऑनर के पास आ जाएगी। जो भी जमीन की ट्रेड किया जाता था, वो उसका दाम जो है वो जुबली से कितने साल पड़े हैं उसको देखकर जो है वो किया जाता था, क्योंकि जुबली पे वो जमीन किसी भी किराएदार के पास नहीं रहती थी, वापस ऑनर के पास जो है वो आ जाती थी। और इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से प्रकाशित वाक्य में खुदा जो है जमीन वापस, ये धरती वापस ले रहा है, और फिर नया आकाश और नई जमीन को दोबारा से बनाकर फिर दोबारा से लीज पर हम सबको जो है वो देगा। आर यू गेटिंग मी? जी। सो उसके जो हुक्म थे, इसीलिए हमने ये देखा कि जो कुछ भी नए नियम में है वो समरी है किसकी? ओल्ड टेस्टामेंट की। अगर एक तरह का लिंक छोड़ा है खुदा ने, अगर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि 2 हुक्म हैं जो समराइज कर दिए गए हैं सारे हुक्मों को 2 हुक्मों में, तो वो एक तरह का लिंक है, जिस लिंक को हम टच करें और वो सारा का सारा पन्ना जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट के हुक्मों के ऊपर जो है वो खड़ा हो जाए। सो वेरी फैसिनेटिंग कि हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, बट हम तभी समझ पाते हैं जब हम खुदा के साथ साथ जो है वो चलते हैं, जब खुदा भी एफर्ट डाल रहा है और हमारे भी एफर्ट जो है वो खुदा के साथ हो रहे हैं। जी। इसीलिए
इजरायली कौम के बीच में खुदा क्यों चल रहा था? क्योंकि खुदा एक आग के खंबे की तरह चल रहा था, और जब भी वो उठता था तो इजरायली कौम भी उसके साथ जी जो है वो उठ खड़ी होती थी और उसको फॉलो करती थी। खुदा की प्रेजेंस भी हमारे साथ ऐसे ही बनती है जब हम फॉलो करते हैं। सो सबैटिकल ईयर जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 7 into 7 जो है 49, सो 49 वीक्स के बाद जो है वो 50th जुबली जो है वो आती थी। सो वही चीज हमने दानियल की प्रोफेसी में देखा कि 70 हफ्ते जो है मैंने इज़राइल को दिए हैं, जो कि 70 गुना 7, 49, 490 ईयर्स बनते थे। तो तब तक खुदावन यीशु मसीह यानी स्तिफनस के पथरवा तक जो है खुदावन यीशु मसीह जो है वो सीमित थे। खुदा का वचन जो सीमित था इज़राइल तक, पर उसके बाद जो है वो गैर जातियों में जो है वो दिया गया। सो आइए देखते हैं लेव अवस्था उसका 25 और उसकी 2 से 5। इज़राइलियों से ये कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो तो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाट छाट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छाटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना, और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा हिदायतें दे रहा है कि जब वो जमीन जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है, उस जमीन पे जब तुम जाओगे तो क्या करना? सब्बत का दिन, हफ्ते में 6 दिन काम करने का, 7वें दिन आराम करने का जो है वो शुरुआत से हुक्म दिया है। अब यहाँ पर जमीन को भी जो है 6 साल जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं, और 7वां साल उसके लिए जो है वो सब्बत का दिन जो है वो ठहराया गया है। सो हम ये देख सकते हैं कि खुदा का पैटर्न शुरू से ही जमीन देनी इंसान को, और फिर जमीन पर सब्बत के दिन को पवित्र मानना जो है ये खुदा का हुक्म रहा है। और वही लोग जो हैं पोजेस कर पाएंगे जो खुदा के हुक्म के अनुसार उसकी जमीन को रखेंगे, खुदा के हुक्म के अनुसार इस शरीर को रखेंगे, यानी 6 दिन काम करके 7वें दिन क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। विश्राम करेंगे। एम आई क्लियर? जी। सो आइए देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और उसकी 20 से 21 आयत। अब इजराइलियों का फेलियर कहां पर था? अंडरस्टूड हो गया हमें। एक पैटर्न है जमीन देने का, उस जमीन पर 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम करना। 6 साल जो है जमीन का खेती बाड़ी होनी, और 7वें साल जो है उसको विश्राम देना। फिर उसके बाद हमने देखा कि जुबली जो है वो 7 गुना 7 करके अगले दिन जुबली का यानी 50वां महीना या 50वां साल उसको जो है विश्राम देना। एंड सेम पैटर्न वी सी इन द न्यू टेस्टामेंट कि प्रभु यीशु मसीह अगर 6000 साल इस धरती को बने हुए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड, खुदा के कलाम के अनुसार, तो हम देखते हैं कि 6000 साल इस धरती का सब कामकाज, और सात 7वां हजार जो कि 1 मिलेनियम है उसमें विश्राम। तो पैटर्न इज वेरी क्लियर, जी। राइट? कोई जी। कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं। ओके। सो आइए पढ़ते हैं दूसरा इतिहास और उसका 36 और उसका 20 से 21 आयत। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया, और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वह उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन
रहे। ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि खुदा ने पहली बात ये कि वो खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे थे। बाबुल जो है बेशक यिर्मयाह उनको प्रचार करता जा रहा है पर वो नहीं सुन रहे हैं, तो बाबुल ने आकर जो है इज़राइल को कैप्चर किया और इज़राइल को जो है वो ले लिया। और क्या हो रहा है कि खुदा ने उस सब्बत का विश्राम जो है उस जमीन को जो है वो दिया। तो बेशक है कि वो लोग जो हैं सब्बत का विश्राम उस जमीन को नहीं दे रहे थे। जी। सो जब हम खुदा के सब्बत के दिन का इनकार करते हैं, जब हम ओ। विश्राम नहीं दे रहे हैं, ना अपने शरीर को, ना अपने कामों को, ना स्पेंड कर रहे हैं टाइम खुदा के साथ और अपने परिवार के साथ, तो खुदा क्या कर रहा है, वो फेल हो रहे हैं खुदा के हुक्म को मानने के लिए और वो जमीन उनसे ले ली जा रही है। हम्म, जी। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य में हमने जब देखा कि खुदा अपने लोगों पर मोहर लगा रहा है, और वो मोहर जो है वो कौन सी, क्या किस चीज की होगी, क्या उनमें विशेषता होगी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 14 उसकी 12 में लिखा है कि धीरज जो धर्मियों का है वो इसी में है कि वो परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं और यीशु की गवाही रखते हैं। सो जो खुदा जी। के हुक्म, जो खुदा ने पुराने नियम में लिखे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पार्ट किया है। हमारा पार्ट क्या है कि हम उसको ओबे करें, और जैसे जैसे वो हमसे कहता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो हम वापस किस, जो हमने खोई है जमीन, वो जमीन वापस हमें जो है वो दे दी जाएगी। खोई भी क्यों थी? क्योंकि हमने खुदा के हुक्म को तोड़ा था। मिल क्यों रही है? क्योंकि हम खुदा के हुक्म को मान रहे हैं। जी। Amen? आमीन। इसलिए जुबली जो था वो हमें देखने को मिला कि किस तरह से, जैसे दिनों के हिसाब से पेंतिकॉस का दिन निकलता है जब हम फीस पढ़ रहे थे। कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही हूँ, बट जब फीस्ट हमने पढ़ी थी तो फसह के दिन के बाद 50वें दिन पेंतिकॉस का दिन था। जब हम यहाँ पर सबैटिकल देख रहे हैं तो सबैटिकल में हम क्या देख रहे हैं कि 49, 7 इंटू मतलब 7 हफ्तों को अगर 49 तक लेकर जाएं तो 7 हफ्तों के साथ 49 बनता है। और अगले दिन क्या हो रहा है? जुबली, यानी 50वां। वो 50वां दिन, ये 50वां साल। पर दोनों जो है वो क्या है? खुदा के लिए परम पवित्र दिन है। और जी। क्या सबत का दिन जो है वो हम खुदा के दूसरी, आई मीन टू से, जब जमीन, नई जमीन और नया आकाश बनाया जाएगा, क्या हम उस दिन भी, उस समय भी सबत को मनाएंगे? आइए देखते हैं यशायाह उसका 66 जी। और उसकी 22वीं आयत। ओके। थैंक यू। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की ये वाणी है। आमीन। आगे भी पढ़ दें। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम के दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। 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 तो जो आमीन। पैटर्न शुरुआत से खुदा ने शुरू किया है वो नई आकाश और नई जमीन पर भी जो है वही पैटर्न चल रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है कि खुदा कभी बदला नहीं है। यीशु मसीह आज, कल और अब तक एक जैसा है। एक जैसा है। जब हम खुदा के कलाम को थॉरली पढ़ लेते हैं तो हम एग्री करते हैं कि जो पौलुस कह रहा है वो बिल्कुल राइट है।
ये खुदा कभी भी जी बदला नहीं है। उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे प्रिविलेज हो अनप्रिविलेज हो, चाहे वो दास हो या मालिक हो। खुदा ने सबके लिए एक ही योजना रखी है, और वो अपने अनुग्रह से उन्हें जो है वो बचाने पर है। पर अब एक खास क्वेश्चन है, इजिकल उसके 37 उसकी 25 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र आता है दाऊद का राज्य हमेशा तक रहने का। हालांकि दाऊद जो है वो मर चुका है। आइए पढ़ते हैं। 37 का 25। 29। 25। 25। जी। ओके। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था, और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे, और मेरे दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। सो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने अब्राहम से वायदा किया, दाऊद की अगली अंश को भी वही वादा दिया गया। और ये लीनेज जो है वो जब हम देखते हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी में रखा था। एम आई राइट? जी सो पर दाऊद जो है उसका राज्य या उसका एक राज्य राजा के रूप में रहना हमेशा के लिए कैसे रहा, जबकि वो मर चुका है। जब तक कि जब हमने ये देखा है कि इजरायलियों ने जो है वो डिसोबीडियंस दिखाई, उन्हें बाबुल में जो है वो भेज दिया गया। पर क्या खुदा इस वायदे को भूल गया? क्या खुदा दोबारा उन्हें विजिट करता है और उन्हें वापस नहीं लेकर आता? डेफिनेटली उन्हें वापस जो है वो लेकर आया। बट जब दाऊद के राज्य की बात आ रही है कि हमेशा हमेशा तक रहने की, तो दाऊद मर चुका है, उसका राज्य हमेशा तक कैसे बना रहा? यीशु मसीह के जरिए से। क्योंकि यीशु मसीह किसकी वंशावली से आए? सो वो प्रोफेसी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फॉर एवर आग जलती रहेगी हेल की। पर जो शब्द फॉर एवर जो शब्द आया है उसका अर्थ ये नहीं है कि वो इंसान जो है उसका राज्य हमेशा तक बना रह गया, जैसे फॉर एवर दाऊद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो वो मर चुका है, उसका राज्य हमेशा तक जो है वो नहीं चला, पर जब तक वो जिंदा था तब तक उसका क्या था? राज्य था। पर ये प्रोफेसी बताती है, यीशु मसीह को जो है उसकी तरफ इशारा कर रही है कि यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर आने वाला है। और ये पूरा जमीन जो है जब अपने डोमिनियन को लेगा वो, तो उसका राज्य कैसे बना? क्योंकि वो दाऊद के वंशावली से आया था, और इसलिए दाऊद की वंशावली उसके पोतों के पोतों पर पोतों से जो है वो क्या हो रही है? कायम हो रही है। जी आई डोंट नो वेदर जी जी आई जी जी। एबल टू एक्सप्रेस राइटली और नॉट। नो नो, सो सही है सिस्टर जी। यीशु मसीह के जरिए से उसका राज्य क्या हो गया? इटर्निटी तक जो है वो हो गया, फॉर एवर एंड एवर। सो व्हाट अ एवो। प्रिविलेज कि दाऊद बेशक पाप किया उसने एक, पर उसकी वफादारी खुदा के साथ कायम रहने के कारण खुदा ने इतना बड़ा उसे गिफ्ट दिया कि वो परदादा जो है वो यीशु मसीह का बना, और यीशु मसीह के जरिए कायनात का राजा जो है हमेशा हमेशा तक जो है वो प्रोफेसी को फुलफिल कर गए। सो जी यीशु मसीह जो कि ट्रू किंग है, जो कि हमेशा के लिए रेन करने वाले हैं, वो अपने लहू से, जो कि हम डिजर्व नहीं करते थे पर उनका गिफ्ट था, कि वो खुद हमारे लिए मर गए। और फिर कहा गया जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, बल्कि वो भी क्या करेगा? हमेशा का जीवन पाएगा। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो प्रकाशित वाक्य में लुदीकिया की कलीसिया में खुदा यीशु मसीह ने आ, वो सेम थ्रोन जिसमें वो खुद बैठे हैं, उस थ्रोन को हमें देने के लिए जो है वो कहा है। सो आप देखेंगे कि लीनेज में शुरुआत से जमीन लॉस लूज की गई है, जमीन को रिकवर करने की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, और डोमिनियन की बात की जा रही है, क्योंकि खुदा ने रूलर बनाया था इस वर्ल्ड का आदम को। जब लूज किया है, यीशु मसीह ने आके रिकवर किया है, और फिर वही लीनेज के अनुसार जो कोई विश्वास कर रहा है
विश्वास के साथ व्यवस्था को मानता चला जा रहा है, उनके लिए प्रॉमिस वही है कि दे विल बी द रूलर ऑफ द अर्थ। और इसलिए बी एटीट्यूड में क्या लिखा है, मत्ती 5 अध्याय में, जो दिल के साफ है परमेश्वर को देखेंगे। वहां पर ही लिखा है कि जो हलीम है, नम्र दिल है, वो इस धरती के वारिस होंगे। जी। सो खुदा वही किंगली चीजें जो है, जो दाऊद का प्रोफेसी दाऊद के बारे में की गई है, वही किंगली रोब्स, वही किंगली क्राउन जो है, वो हेवन में हम सबको जो है इनाम के रूप में जो है वो देने पर है। सो अगर आप जाके रोमियो उसका 15 उसकी 8, दूसरा करंथियन उसका 1 उसका 20, पहला पत्रस उसका 1 उसकी 3 से 4 जो है वो पढ़ेंगे, तो ये हमारा जो प्रॉमिस किया गया है फ्यूचर में जो होने वाला है, उसके बारे में जो है प्रोफेसी या प्रोमिसेस को बता रहा है। और हमें हमारे विश्वास और हमारे खुदा की ओबीडियंस और धन्यवादी के साथ हम उस जगह पर जरूर एक दिन जो है वो प्रवेश करेंगे, आमीन। और हम उस लैंड को रिकवर करेंगे, और लैंड के फिर दोबारा से रूलर जो है वो बन पाएंगे। आमीन। आमीन। प्रश्न उठता है, आमेन। आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? सो आइए अपने आप को हम तैयार करें, प्रभु यीशु मसीह के समीप हम अपने आप को लेकर आए, ताकि ये जो गिफ्ट खुदा ने हमें दिया है उसको अपनी वफादारी के साथ, अपने धन्यवादी के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने जो है वो भेंट चढ़ा सके। तो कोई भी जन जिसे भी परमेश्वर हिदायत करे वो हमारे लिए इस समय प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते के खुदावंत, आपकी महिमा हो और आपके नाम को जलाल देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपको हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद आज के सबत के दिन आपने हमें इकट्ठा किया और आपकी कलाम, आपके अच्छे वचनों के द्वारा आपने माशिक किया। हम आपको जलाल देते और आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, आप हमारे जीवन से हमारी ओबीडियंसिटी और हमारी ग्रेटफुलनेस को आपके प्रति चाहते हैं। परमेश्वर, हम आपसे मांगते और चाहते हैं कि हम कई बार आ, अपने विश्वास से कम हो जाते हैं और हम आभारी होना छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर, हम सदा आपके निकट धन्यवादित, ओबीडियंट और ग्रेटफुल रहें। परमेश्वर, आपके अधीन होकर हम चलते जाए। जो शुरुआत से आपने आपके प्लान को रखा है परमेश्वर, अंत तक वही है। और जिस तरह इजरायलियों ने कनान को पाया, आपने हमारे लिए उसके कनान को रखा है। हम आपसे यही चाहते हैं और यही मांगते हैं कि हम और विश्वास योग्य आज्ञाकारी बनकर आपके निकट चलते रहे। जरूर हम आपके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं और हमें आपकी आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर आपके अधीन होकर चलना जरूरी है। हम वैसी चाल को चले और आप हमारे अगुवाई करें। हम सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप हमें लीड करें और आपकी इबादत सदैव हमारे जीवन से होते रहे। जितने लोग आज इस बद के दिन इकट्ठा है, आपने हमें आशीष किया, जो यूट्यूब के माध्यम से भी इस कलाम को सुनते हैं, उन पर भी आपकी बरकत बनी रहे और सारी बातों में आपकी स्तुति होती रहे। आवश्यक है आप बड़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जाए। सारी महिमा आपको देते हैं खुदा। सिस्टर हैरिस ग्रुप, आपने हम सुबह को आशीष किया, आपको बहुत धन्यवाद। सारी स्तुति सारा जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम में जो को मांगता हूँ, सुंदर से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।